हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है मानव जीवन के लिए। आप अगर इस प्रकृति को बचाए रखना चाहते हैं, इस धरती को बचाए रखना चाहते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वह है पर्यावरण का संरक्षण। अगर आप पर्यावरण संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो इस मानव समाज की या वर्तमान सभ्यता की जो सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जाएगा, वो यही माना जाएगा कि आप एक प्रकृति के द्वारा जो गिफ्ट किया गया, प्रकृति ने जो आपको गिफ्ट किया, आप उसकी संरक्षण नहीं कर पाए। पिछले कुछ लंबे समय से आप अरावली के बारे में बहुत सारी बातें सुनते रहे होंगे, लेकिन अभी एक बहुत पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिलेगी। और पॉजिटिव खबर क्या है, इसको एक बार देखते हैं, फिर इसके बारे में सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, जो हमारी मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिक्लेयरिंग कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरावली माउंटेन रेंज एज ए इको सेंसिटिव जोन। इस बात को ध्यान रखना कि अरावली, जिसको लेके कई सारे विवाद चल रहे थे, उस विवाद के बीच एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया है। ये क्या होता है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको देख लीजिए। देखो, ये हमारा रिपब्लिक डे सेल चल रही है और रिपब्लिक डे सेल में 77% के आसपास ऑफ आपको मिल रहा है। जो SIP बैच है, इसकी जो डेट है ये 27 जनवरी है। GRS लाइव कोड के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रतिज्ञा, हमारा जनवरी मॉर्निंग बैच है 2027 की जो तैयारी करने वाले बच्चे, उनके लिए आपके पास भी 77% ऑफ मिल रहा है। आप इस GRS लाइव कोड का यूज़ कीजिए और सेल की जो अंतिम तिथि है यहाँ भी 27 जनवरी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो 2028 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए निर्माण हमारा बैच है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड और इसके थ्रू आपको 77% ऑफ मिल जाएगा। आप इस 77% ऑफ के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट पहलुओं को। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, PDF। और यहाँ इंस्टाग्राम पे आकर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। अब खबर की तरफ चलते हैं। देखो भाई, ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की जब भी आपसे कोई बात करता है, हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। तो आप लोग बता देंगे कि कुंभलगढ़ है कहाँ पर, राजस्थान में। पहली चीज, राजस्थान में किसके अंतर्गत आता है, तो जो अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली पर्वतमाला की मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। एक ब्लॉक माउंटेन, एक बलित पर्वत के तौर पर इसका मतलब उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर यह अवस्थित है। गुजरात से लेकर जो दिल्ली है, इस दिल्ली में दिल्ली रिज तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है, इस कुंभलगढ़ क्षेत्र को ESZ अनाउंस कर दिया है। और ये कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको अरावली को देखने को मिलता है, बहुत ही मनोहर और सुंदर है। ये एक बॉल आपको दिखाई दे रही होगी, ये बॉल किससे संबंधित है, इसके बारे में बताइएगा। ये किससे रिलेटेड है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री का याद रखना। और ये मंत्रालय के द्वारा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अरावली माउंटेन रेंज में स्थित है, चारों ओर से 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र, बेटा चारों ओर से 1 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इसको इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं, इन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार इससे जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका को भी बल मिलेगा। किसी भी क्षेत्र को
ESZ घोषित करने के फायदे क्या होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस बात को ध्यान रखिए कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको घोषित करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कहाँ आता है? अरावली माउंटेन रेंज में आता है। कितने एरिया को ESZ घोषित किया है? तो 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जैसे यहाँ पे आपकी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे आप आगे जाएंगे तो 1 किलोमीटर के दायरे में ये ESZ है। अब ESZ है, इसका मतलब सरल शब्दों में यहाँ किसी भी तरीके की जो माइनिंग है, ये माइनिंग, इलीगल माइनिंग और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, इस ह्यूमन इंटरवेंशन को बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। इसका फायदा क्या होगा सर? देखो, इसका फायदा ये होगा कि पर्यावरण संरक्षण होगा। पर्यावरण संरक्षण होगा तो यहाँ पर जो वन है, इस वन संपदा का विकास होगा, जिसके कारण डाइवर्सिटी डेवलप होगी। पहली चीज तो ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा। टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी थिंग है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो इंफ्रा को भी हम बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे। इसी के साथ में जब यहाँ पर जो वन बढ़ेंगे तो स्थानीय जो कम्युनिटी है उसको फॉरेस्ट वेल्थ कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। इसीलिए जो स्टेप है यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जैव विविधता का संरक्षण तो है ही, इसी के साथ में यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का भी एक साधन ये बन जाएगा। अब इको सेंसिटिव जोन होते क्या है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज ESZ? संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य के आसपास पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देना और हानिकारक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मतलब समझने की कोशिश करना, ESZ हम लोग कहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं? कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास के एरिया में हम पर्यावरण अनुकूल जो गतिविधि है इनको बढ़ावा देते हैं और हानिकारक जो गतिविधि है इनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कानूनी आधार, क्या इनके पास कोई लीगल बेस है? बिल्कुल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो ESZ है, इस ESZ को अनाउंस कहां से करते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पावर देता है किसी भी एरिया को ESZ अनाउंस करने की, घोषित करने की। यहां पर किस किस चीज की अनुमति होती है? जैविक खेती, आप यहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, इको टूरिज्म कर सकते हैं नियंत्रित लेवल पर, और कौशल विकास यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसमें इस क्षेत्र के आसपास आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन इको टूरिज्म भी एक लिमिटेड सिचुएशन के साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करेंगी? रोजगार सृजन में काफी सारा आपका मदद करेंगे। नियंत्रित निषिद्ध क्या होता है? कंट्रोल या प्रोहिबिटेड। खनन बेटा यहाँ पर बड़े लेवल पर प्रोहिबिटेड होंगे। बड़े निर्माण कार्य, ऐसे बहुत सारे बड़े जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इन कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा। इसी के साथ में प्रदूषणकारी जो उद्योग हैं, ऐसी इंडस्ट्री जिनके कारण पॉल्यूशन हमको देखने को मिलेगा, वो सारी की सारी इंडस्ट्री को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। तो अब ये बात हमको क्लियर हो गई है कि ESZ होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं ये कोई आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप ऐसे समझें कि इसके चारों ओर हमने एक इस तरीके से प्रोटेक्शन वॉल और लगा दी है। ESZ को जब भी आप लोग समझेंगे, ये ESZ एक तरीके से प्रोटेक्शन वॉल है, ये इसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पर काम करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके 1 किलोमीटर, जैसे अभी 1 किलोमीटर रखा है, इस 1 किलोमीटर चारों ओर 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। ये 2 किलोमीटर हो सकता है, ये 100 मीटर हो सकता है, 500 मीटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ESZ घोषित कर दिया। ESZ घोषित कर दिया है, मतलब क्या है? हमने इसको भी संरक्षण दे दिया है, इसको भी संरक्षण दे दिया है। और संरक्षण देने का मतलब क्या है? अब यहाँ इलीगल जो गतिविधि है, वह इलीगल गतिविधि, एक्टिविटी पूरे तरीके से बैन हो जाएंगी। अगर ये पूरे तरीके से बैन होंगी तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, और इस डेवलपमेंट को हम कमर्शलाइज कर सकते हैं और स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। किसके आसपास बनेगा? किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के आसपास। इसको पावर कौन देता है बेटा?
तो इसको जो पावर मिल रही है वो पावर मिल रही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 के द्वारा किसी भी जगह को कोई इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मिनिस्ट्री का गठन आप सबको पता होना चाहिए कि आज़ादी के बहुत लंबे समय के बाद 1985-86 में ही किया गया था और इसी के पास ये पावर है। तो कुंभलगढ़ को आप लोग याद रख लेंगे। अब कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। राजस्थान में आता है। राजस्थान अरावली जो पर्वतमाला है इसका हिस्सा है। यहाँ पर तेंदुआ पाया जाएगा, धारीदार लकड़बग्घा पाया जाएगा, जंगली बिल्ली, भारतीय पेंगोलिन, नीलगाय और चिंकारा पाए जाते हैं। पक्षी तो पेंटेड फ्रॉन्कलिन सहित अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अरावली पारिस्थितिकी जैव विविधता कॉरिडोर और जल संरक्षण इसकी इंपॉर्टेंस है। अरावली को ये संरक्षित कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन होता है और यहाँ पर कॉरिडोर भी बनाए जा सकते हैं। ये कुंभलगढ़ की क्या खासियत है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी कुछ बातें और देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं इनको देख लीजिए। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क ये सवाई माधोपुर जिले में पाया जाता है और प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा ये है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। सरिस्का नेशनल पार्क ये अलवर जिले में पाया जाता है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है और ये भी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये भरतपुर में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। ये बहुत पूछा जाता है, केवलादेव घाना पक्षी विहार, और प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। जो भी आपके प्रवासी पक्षी होते हैं, माइग्रेटेड जो बर्ड्स होते हैं, उनके लिए बहुत फेमस है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर में थार मरुस्थल में स्थित है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है। और आपने देखा होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्शन को फंडामेंटल राइट अनाउंस किया गया है आर्टिकल 15 और 21 के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा अरावली क्षेत्र में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एकमात्र हिल स्टेशन है। ताल छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी काला हिरण के लिए। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। वासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी देखने को मिल जाती है। फुलवारी की नल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये यूनेस्को साइट है। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। रणथंभौर और सरिस्का ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं और अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है सरिस्का, कुंभलगढ़ और माउंट आबू। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी एनवायरमेंट की दृष्टि से, आगे आने वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको पसंद आई हो तो अपने विचार हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है, किसके चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, ये ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, इसका फ़ायदा लीजिए। और साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर PDF और यहाँ आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।